आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एफडी और म्यूचुअल फंड में हमें किस में पैसा रखना चाहिए ताकि हमारा पैसा सेफ रहे और लॉन्ग टाइम में उसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो आइए समझते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डालते हैं और उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए एफडी और म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। जो नए इन्वेस्टर होते हैं उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। म्यूचुअल फंड में किसे पैसा डालना चाहिए और एफडी में किसे पैसा डालना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होना, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिना पता, आपको नॉलेज ही नहीं है और आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं तो 100% चांस है आपको इसका नुकसान देखने को मिलेगा। देखिए, पहले ये समझिए कि आपको अपना पैसा कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मान लो कई लोग ऐसा सोचते हैं, वो कोई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर या ऑनलाइन या कोई टिप्स देख लेते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो 1 साल में डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ये सोचकर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी ज़्यादातर चांस यही होता है हर म्यूचुअल फंड में कि 1 साल में वो नेगेटिव में भी जा सकता है, 2 साल में भी वो नेगेटिव में जा सकता है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर, तो सबसे अच्छी जगह है एफडी। एफडी में पैसा रखिए जिससे आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। नॉर्मली बैंकों में चलता है 6.5% या फिर किसी किसी बैंक में अब तो 7.5% भी इंटरेस्ट मिलता है। तो आप अपने हिसाब से पता कर लीजिए कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है, तो उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा कर आप अपना पैसा उस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपका जो गोल है वो शॉर्ट टर्म है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका टाइम पीरियड है, इन्वेस्टिंग टाइम पीरियड आपका 10 साल या 20 साल है, तो इसके लिए आप एफडी की तरफ जाना आपको गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको उतना वेल्थ क्रिएट नहीं होगा आपका। तो अगर आपका टाइम पीरियड 10 साल, 15 साल, 20 साल है, इतना आप कंटिन्यू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, या फिर एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी एक अच्छा फंड आप ढूंढिए, उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढिए, जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, निफ्टी 50 है जो भारत की 50 बड़ी कंपनी, उसमें भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो लॉन्ग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम 10 साल तक के लिए एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो हमें कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। और हम ये भी जानेंगे कि हम किसी एफडी में 1 लाख रुपया हम 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, हमारा कैपिटल कितना गेन होता है। और म्यूचुअल फंड और एफडीज को हम कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर हम 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो हम मंथली एसआईपी 5,000 मान के चलते हैं, तो मैं यहाँ 5,000 कर देता हूँ और टाइम पीरियड हम लिखेंगे 10 साल। हम मिड कैप कैटेगरी के फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम 18% रिटर्न मान कर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इन 10 सालों में हमें कितना प्रॉफिट होता है। टोटल 16,81,000 10 सालों में, हर महीने 5,000 के एसआईपी पर। अब हम एफडी का भी कंपेयर कर लेते हैं। तो हम बैक जाएंगे और ये रहा एफडी कैलकुलेटर।
मैंने कहा था कि अगर 1,00,000 अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ 1,00,000 कर देता हूँ। ये मैंने 1,00,000 कर दिया। नॉर्मली रिटर्न हम 6.5% मान के चलते हैं। टाइम पीरियड लिखेंगे हम 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट आपका बना 6,500 रुपये, लेकिन हम इसमें 10 ईयर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट कितना बना। इन्वेस्ट किया 1,00,000 और आपका इंटरेस्ट टोटल 10 साल में इंटरेस्ट बना 87,714 रुपये, जो कि वहाँ पर कितना था 16 लाख हो गया था और यहाँ पे केवल 1,00,000 भी पार नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमेशा आपको म्यूचुअल फंड की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन आपका शॉर्ट टर्म गोल है, 1 या 2 साल के लिए गोल है, तो आप एफडी में ही अपना पैसा रखिए। लेकिन